क्या कह रहा है, प्रोजेक्टाइल क्रॉसेस टू वॉल्स ऑफ इक्वल हाइट h सिमेट्रिकली एज शोन इन द फिगर। ठीक है, सिमेट्रिकली कहने का मतलब ये है कि ये बीच से लाइन खींचोगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड जो है वो मिरर इमेजेस है। ठीक है, बराबर, कोई दिक्कत इसमें है ना। और ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है। ठीक, अब करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है अपने को, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया। ठीक है, चलो देखते हैं, एक काम करते हैं, मैं एक दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा तुम लोगों को। ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। ठीक है, मैं लिख लेता हूं इसको पॉइंट ए और इसको लिख लेता हूं पॉइंट बी। पॉइंट बी पे मान लेते हैं स्पीड v है। ठीक है, और ये एंगल है थीटा। तो ए से बी तक, चूंकि ए और बी सेम हाइट पे है ना, ग्राउंड से सेम हाइट पे, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि ए से लेके बी तक, ठीक है, ए से लेके बी तक जो ये जो प्रोजेक्टाइल है वो मेरा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की तरह काम कर रहा है। बोल यस सकता हूँ क्या सर। मैं, मतलब सेम हाइट पे है ना ए और बी, तो मैं ऐसा नॉर्मल, हमारा जो सारे जो फॉर्मूले हैं वो यहाँ अप्लाई होंगे क्या, जो हमारे हाँ फॉर्मूले सर। थे टाइम के, रेंज ऑफ लाइट के, वो सब फॉर्मूले अप्लाई होंगे यहाँ पे। because A to B the projectile is behaving like a normal ground to ground projectile because the points A and B are at the same height. Yes, बोलो। यस सर। चलो बहुत ही बढ़िया। तो अब टाइम कितना लग रहा है यहाँ से ए से बी तक का टाइम देख रहे हो, यहाँ पे 2 सेकंड है और यहाँ पे कितना है 6 सेकंड, तो टाइम कितना लग रहा है बता सकते हो 8 सेकेंड। कितना, 8 सेकेंड। 4 4 सेकंड। अरे 4 सेकंड, ए से बी का टाइम पूछ रहा हूँ ना तुमसे, यस सर 4। ए से बी तक का टाइम पूछ रहा हूँ, 4 सेकंड। यानी कि 2 × v × sin थीटा बाई जी का वैल्यू 10 डाल देता हूँ, इज इक्वल टू 4। कोई दिक्कत इसमें, बोलो। और ए से बी तक का हॉरिजॉन्टल रेंज भी अपने को मालूम है कितना, 120। 120 है ना। यानी कि v² sin 2θ/g इज इक्वल टू 120। कोई दिक्कत इसमें, बोलो। नो सर। तो v sin थीटा कितना मिला मेरे को, देखो तो यहाँ पे 20 मिला क्या, v sin थीटा y कंपोनेंट है ना। यस, v sin थीटा यहाँ पे इस वेलोसिटी का ये जो v है उसका y कंपोनेंट है, तो ये vy है, ऐसा लिखूं मैं, हाँ सर। बोलो। और ये जो है v² sin 2θ/10 है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2 × v sin थीटा इंटू v cos थीटा, ऐसा लिख सकता हूं, बोलो, यस सर। बाई 10 इज इक्वल टू 120। इसमें तो कोई परेशानी नहीं मुझे लगता है, बोलो। बोलो। अब v sin थीटा ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, तो ये मिला के कितना हो जाएगा, 40 40 हो जाएगा ना। यस सर। 40/10 कितना हो गया, 4। 4। यानी कि v cos थीटा इंटू 4 इज इक्वल टू 120। तो v cos थीटा कितना आ गया बताओ, 30 आया। कोई दिक्कत इसमें, नो सर। तो ये मेरा Vx है जो कि कितना है, और Vx हमेशा कांस्टेंट रहेगा, v cos थीटा तो Vx होता है, और Vx हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये तुमको पता ही है, बोलो। हाँ सर। अच्छा, है ना।
अब हमको निकालना है, क्या निकालना है? अब हमको निकालना है मैक्सिमम हाइट, रेंज और वॉल का हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। मान लो इनिशियल वेलोसिटी है हमारी u, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u है और ये एंगल है अल्फा। बोलो। तो हमको u cos अल्फा ऑलरेडी मिल चुका है, मिल चुका है क्या? बोलो। Yes. हाँ, Yes, sir. u cos अल्फा कितना हो गया बताओ इरा? u cos अल्फा वही है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि कांस्टेंट रहता है, वो 30 है। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. नहीं ना? गुड। अच्छा, अब ये जो है वी वाई और यहां वाला जो यू वाई है, मैं ऐसा लिख सकता हूं वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी लिख सकता हूं। ये मेरा इनिशियल पॉइंट, ये मेरा फाइनल पॉइंट। यस, बोलो। हाँ सर। और यहां से यहां तक का टाइम दिया हुआ मेरे को कितना? 2 सेकंड दिया है ना, ये 2 सेकंड नहीं दिया है। और ए वाई -10 है, तो वी वाई कितना हो गया बता सकते हो? वी वाई ऑलरेडी है मेरे पास, कितना है वी वाई? बोलो। वी वाई यही तो है 20, तो 20 इज इक्वल टू यू वाई मुझे मिल जाएगा, यू वाई प्लस ए वाई इज -10 इंटू टी। यू वाई कितना आया बताओ? इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट आया 40। कोई दिक्कत इसमें? बोलो। नो सर। तो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी मिल गया अपने को, ये यू एक्स है, और इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट भी मिल गया। मिल गया? हाँ सर। कोई परेशानी इसमें? अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना कौन सी बड़ी बात है, यहां से यहां तक का टाइम निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट याद है 2 इंटू यू साइन थीटा। यू साइन थीटा कितना है? यू वाई बाई जी। कितना हो गया? 8 सेकंड आया क्या? बोलो। हाँ सर, 8 सेकेंड। यहां से लेके यहां तक का 8 सेकंड। ठीक है, बोलो। Yes, sir. एक तो ये है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। हाइट ऑफ ईच वाला आराम से निकालते हैं, रुक जाओ, है ना। मैक्सिमम हाइट के लिए कौन सा फॉर्मूला है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, जिसको हम लोग यू वाई स्क्वायर बाई 2g भी लिखते हैं। लिखते हैं क्या? Yes, sir. हाँ सर। यानी कि यू वाई कितना है बोलो? यू वाई का स्क्वायर है 1600, 1600 बटा 20, 80। ये भी गलत है ना, 125 दिया हुआ, गलत है कि नहीं? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, फॉर्मूला याद है, सिखाया था मैंने, 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी। यू एक्स कितना है बताओ? 40। यू वाई कितना है? 40। बोलो। यू एक्स, सॉरी, यू एक्स 30 है, यू वाई 40 है। कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। बाई जी, जी का वैल्यू कितना है? 10। 10। तो कितना हो गया ये बोलो? कट गया 2400, 240 आया। ये भी गलत। अब जाहिर सी बात है एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो वो देखते हैं कैसे निकालते हैं। हाइट ऑफ ईच वॉल निकालना बड़ा ही आसान है। ये पॉइंट ओ लिख लेता हूं और ये पॉइंट ए है, ठीक है। ओ से लेके ए के बीच में वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वही मेरा हाइट होगा। होगा क्या? सर। ओ से लेके ए के बीच में चलेगा? बोलो। यस सर। तो ओ टू ए, देखो यहां लिख रहा हूं फाइनली, ओ टू ए, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई एस वाई लिख दूं?
Sir. वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वाई इंटू एस वाई। वी वाई स्क्वायर पता है हमको, यहाँ पे वी वाई निकाला था हमने पहले, कितना निकाला था? 20 निकाला था, 20. तो 400। यू वाई कितना निकाला था? 40, 1600। 2 इंटू ए वाई कितना हो गया? -20, और एस वाई जो है वही हमारा एच है। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200 बटा 20, 60। यस, ये करेक्ट। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे मिल जाएगा। बराबर आया क्वेश्चन समझ में? एक बार रिकैप कर दूं। सबसे पहले क्या करना है, ए से बी तक देखना है। बोलो, Yes. है ना? ए और बी पॉइंट्स दोनों सेम हाइट पे हैं, तो नॉर्मल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल वाले सारे फॉर्मूले लगेंगे। तो यहां से पहले हमने निकाला, यहाँ पे मान लो वेलोसिटी v है, तो ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक vx एक vy, है ना? तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 इंटू 2u साइन थीटा बाई जी, है ना? इस पॉइंट के लिए ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी हो गया ना? जो v हो गया वही मेरा इनिशियल वेलोसिटी हो गया। आया समझ में? Yes, तो sir. v साइन थीटा जो है वो मेरा 20 आया, तो vy आ गया, है ना? फिर हमको रेंज पता है, हॉरिजॉन्टल रेंज, उसका फॉर्मूला लगाया, है ना? तो वहां से मुझे क्या मिल गया? वहां से मुझे v cos थीटा मिल गया, यानी vx मिल गया। बोलो, कोई दिक्कत? No, sir. अब vx जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो मुझे ux मिल गया। यहाँ वाली वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एकदम ग्राउंड वाली वेलोसिटी अगर u मानते हो, एंगल अल्फा मानते हो, तो u cos अल्फा मुझे 30 मिल गया, ux। कोई दिक्कत इसमें? Sir. No, sir. और vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, है ना? ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। टाइम पता है हमको, ए वाई पता है, वी वाई पता है, यू वाई पता है, तो उससे हमको यू वाई मिल गया। अब हमको सारा डेटा मिल चुका है ना? यू एक्स मिल गया, यू वाई मिल गया। यस, अब इसको मैं यूज कर लूंगा नॉर्मल फॉर्मूले में, तो ये टाइम आ गया, है ना? ये हमारा रेंज आ गया, ये मैक्सिमम हाइट आ गया, है ना? बच गया ये हाइट ऑफ वॉल। हाइट ऑफ वॉल निकालने के लिए क्या करेंगे? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लगाऊंगा मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वाई डायरेक्शन में, है ना? वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2 ए वाई एस वाई। काम खत्म। यस, बोलो। Yes. सर हाइट ऑफ वॉल निकालने के लिए sy is equal to uyt plus half ayt square ही लगा सकते हैं। यस, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर भी लगा सकते हैं।